नगर निगम चुनाव 2022 फिर खड़े होंगे चुनाव में उम्मीदवार। जनता किसके गले में डालेगी जीत का हार। बनेगा हर पार्षद का रिपोर्ट कार्ड, पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। चुनाव छोटा हो या बड़ा, भाजपा बहुत महीन तरीके से लड़ती लड़ाती है। विधानसभा चुनाव में पब्लिक की नाराजगी के बाद भी बरेली में 2 विधायकों का टिकट नहीं कटा तो उसका नतीजा पराजय के रूप में सामने आया था। अब चुनाव पार्षद का होने वाला है तो पार्टी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जनता की कसौटी पर पसंद नापसंद के हिसाब से ही उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। इसके लिए बरेली से लेकर लखनऊ तक मंथन मनन शुरू किया जा चुका है। भाजपा ने तेजी से होमवर्क करते हुए पार्टी के सभी मौजूदा पार्षदों का पंचवर्षीय लेखा जोखा पहले ही जुटा लिया है। बतौर पार्षद 5 साल आपने क्या किया, अभी के वक्त में छवि कैसी है और राजनीतिक मसलों से अलग कोई गंभीर विवाद आपकी कुंडली में तो नहीं घुस गया, ये सभी बातें फाइल में दर्ज की गई हैं। चुनाव क्योंकि नवंबर दिसंबर में कराया जाना संभावित है, इसलिए अब यहां से पूरी तेजी के साथ ऑपरेशन टिकट का काम पार्टी संगठन शुरू कर रहा है। इसी सिलसिले में मंथन मनन को प्रदेश नेतृत्व ने बरेली के भाजपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. अरोड़ा और चुनाव संयोजक अधीर सक्सेना को पार्षद पुलिंदे के साथ लखनऊ बुला लिया है। दोनों नेता राजधानी जाएंगे और वहां मंत्रणा बैठक में भाग लेंगे। 2017 में हुए बरेली नगर निगम चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। मेयर चुनाव में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर उमेश गौतम ने सपा उम्मीदवार एवं उस वक्त के निवर्तमान महापौर डॉक्टर I.A.S. तोमर को सीधे मुकाबले में शिकस्त देकर कुर्सी पर कब्जा जमाया था। पार्षदी के दंगल में भाजपा नंबर 1 रही थी। 80 सदस्यों वाले सदन में समाजवादी पार्टी के 29, बसपा और कांग्रेस के 1-1 तथा 5 निर्दलीय जीते थे, जबकि 44 पार्षद भाजपा के विजेता बने थे। बाद में 10 मनोनीत पार्षदों के अलावा कुछ अन्य सदस्य भी साथ आ जाने से भाजपा गणित सदन में और मजबूत हो गया। बसपा के एक पार्षद को अलग देखा जाए तो भाजपा और सपा सदन में अभी के वक्त 57-32 के बंटवारे में हैं। भाजपा संगठन से जुड़े लोग बताते हैं कि पार्टी 2022 के चुनाव में 2017 से भी बड़ी जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है, क्योंकि अभी तक मेयर पार्षद आरक्षण का फॉर्मूला जारी नहीं हुआ है। इस वजह से थोड़ा संशय की स्थिति है, मगर भाजपा संगठन जमीनी स्तर पर अपना तैयारी शुरू कर चुका है। संगठन ने चुनाव के लिए सभी 80 वार्ड में अपने संयोजक बना दिए हैं और अब बूथ संयोजक बनाने का काम चल रहा है। इसके अलावा पन्ना प्रमुख भी बनाने की तैयारी है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि संगठन को जमीनी तौर पर कुछ पार्षदों के खिलाफ नेगेटिव बातें जनता के बीच सुनने को मिल रही हैं। कुछ पार्षदों पर कामकाज में मनमानी के आरोप पूरे 5 साल लगते रहे हैं और महानगर संगठन के पास उनकी शिकायतें लगातार पहुंचती रही हैं। पार्षदों के खिलाफ जनता में दवा गुबार चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए टिकटों को लेकर बहुत सोच विचार कर फैसला करने की बात संगठन स्तर पर उठ रही है। पार्टी को समर्पित और निर्विवाद युवा चेहरों को भी मौका देने की बात पार्टी फोरम पर प्रमुखता से सुनी और महसूस की जा रही है। पार्टी में चर्चा इस बात की जोरों पर है कि टिकटों का बंटवारा कामकाज, छवि और पब्लिक के शोर सुनकर किया गया तो कई पार्षदों को अब की बार बेटिकट होना पड़ सकता है। फिलहाल सबकी नजरें लखनऊ में होने वाली बैठक पर हैं, जिसमें बरेली भाजपा के सिटी चीफ डॉक्टर के.एम. अरोड़ा और इलेक्शन कोऑर्डिनेटर अधीर सक्सेना भाग लेने जा रहे हैं और वहां से संभवतः कुछ खास एजेंडा लेकर ही बरेली लौटेंगे। प्रदेश हाईकमान ने नगर निगम चुनाव को लेकर हम लोगों को लखनऊ बुलाया है। एक सामान्य बैठक है, उसमें पार्टी की ओर से जैसे निर्देश हमको प्राप्त होंगे उस आधार पर आगे हम काम करेंगे। जी, हमने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश नेतृत्व के सामने जैसा वो हमसे विषय रखेंगे, हमने अपनी सारी तैयारियों के साथ जा रहे हैं। जो पिछली बार का पैटर्न था, जो हमारे पार्षद और जो सारी सीटें हैं, उस हिसाब से हमने अपनी कुछ कैलकुलेशन की है और बाकी बहुत सारी चीज़ें रिजर्वेशन क्लियर होने के बाद साफ हो जाएंगी। माननीय मंत्री जी का भी दौरा, मेरी बात उनसे हुई थी, कुछ दिनों में होने वाला है। माननीय लक्ष्मी नारायण चौधरी जी का और जो हमारे सह प्रभारी हैं माननीय सरल बिश्नोई जी, वो भी 2-3 दिन में ही बरेली आने वाले हैं। उनसे भी हमें दिशा निर्देश प्राप्त होंगे। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।